हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप पर। दोस्तों, ब्राइटकॉम ग्रुप ने अभी एक ऑफिशियल डिस्क्लोजर जारी किया है। दोस्तों, आप डेट पहले चेकआउट कर सकते हैं 27 अप्रैल 2025। अभी दोस्तों जो है अपडेट आई है ई वोटिंग से रिलेटेड। दोस्तों ये अपडेट रहने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि इंश्योरेंस ऑफ द रिविजिट द ई वोटिंग सिस्टम एंड द रेस्पेक्ट द ईजीएम रिसोल्यूशन। तो इस पर दोस्तों जो अपडेट रहने वाला है कि दोस्तों कंपनी ने अपने जो शेयर ट्रांसफ़र है एजेंट को अपना दोस्तों जो डेटा है वो सेंड कर दिया है ई वोटिंग डेटा को कलेक्ट करने के लिए। साथ ही साथ ई वोटिंग से रिलेटेड जितनी भी जो क्वेरीज वगैरह रहेगी उनको कंसर्न करने के लिए। तो इसका भी यहाँ पे डेटा आप चेक कर सकते हैं कि कंपनी ने यहाँ पे जो बताया है कि फ़िलहाल निर्धारित आगामी असाधारण बैठक एजीएम प्रस्तावित प्रस्तावों के लिए ई वोटिंग प्रणाली में पहचानी गई त्रुटि मद्देनजर कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट आरती कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड ने शेयरधारक को सही ढंग से वोट डालने में सक्षम बनाने के लिए एक संशोधित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग अनुक्रम संख्या जारी की है। नया ईवीएसन 2504270002 है और आरती कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सभी पात्र शेयरधारकों को ईमेल के माध्यम से एक ताज़ा सूचना भेजी है, जिसमें ईवीएसन के अद्यतन वितरण और ई वोटिंग के निर्देश शामिल रहने वाले हैं। जिसमें शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बहुमूल्य वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से डालने के लिए कृपया नया ईवीएसन 2504270002 का उपयोग करें। और ये खुलासा शेयरधारकों को हितधारकों के लाभ और लागू नियामक प्रावधानों में लागू किया जा रहा है। तो ये एक और बड़ी खुशखबरी देखने को मिल रही है कि ये वोटिंग जो है अब स्टार्ट हो चुकी है। फिलहाल इनका दोस्तों जो डालने के लिए अब आज से ऑलरेडी 4 बजे से स्टार्ट हो चुकी है और 29 अप्रैल 6 बजे तक दोस्तों शाम की ये चलने वाली है। तो इस पर दोस्तों जैसे ही इस पर डेटा कलेक्ट होता है तो उसके बाद जो ई वोटिंग पर जो जानकारी है वो प्रोवाइड की जाएगी शेयरधारक को। तो वो आरती कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ये एजेंट द्वारा जो है प्राइवेट जो प्रोवाइड की जाए। और दोस्तों इस ई वोटिंग में दोस्तों कहीं ना कहीं जो है पक्ष विपक्ष में दोस्तों जो चर्चा की जा सकती है वो फ्री शेयर वगैरह पर भी चर्चा की जा सकती है, जिसमें खासकर डिविडेंड बोनस वगैरह रह सकता है। उसके बाद दोस्तों तेलंगाना हाई कोर्ट की अगर बात की जाए तो तेलंगाना हाई कोर्ट की दोस्तों जो हियरिंग होने वाली थी उस पर भी दोस्तों अपडेट मैं आप लोग को बता दूँ कि जो अगली सुनवाई होने वाली है वो 29 अप्रैल को होने वाली है। क्योंकि जब कंटेप्ट केस पर भी दोस्तों जो मेन थी वो चर्चा रहेगी, क्योंकि बीएससी के सीईओ के खिलाफ जो है इस पर जो पिटीशन डाली गई थी और उस पर दोस्तों जो है फाइनल अपडेट जल्द ही आने वाली है। क्योंकि रिटर्न पिटीशन पर भी दोस्तों कुछ ज़्यादा चर्चा हुई नहीं थी लास्ट टाइम। अब रिटर्न पिटीशन दोस्तों अजय कुमार गोंड रंगा की अगर बात की जाए तो दोस्तों जिसमें बीएससी के खिलाफ वो दोस्तों रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों मेन चीज़ ये आ रही थी कि उन पर भी दोस्तों सुनवाई नहीं हो पाई थी, जो खासकर उसकी भी अगली सुनवाई दोस्तों 29/4/25 को ही होने वाली है। तो दोनों केसेस की जो सुनवाई आप लोगों को बता दो कि केस नंबर जो रहने वाला है 8640 की और केस नंबर 437 की जो दोनों की जो सुनवाई है वो आप लोग को दोस्तों 29 अप्रैल को एक ही दिन देखने को मिलेगी। पर जहाँ तक देखने को मिल रहा है कि इस पर दोस्तों अगर सुनवाई नहीं होती है तो फिर से हमें डेट अगली मिल सकती है और कहीं ना कहीं वो परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद आता है कि कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं उन पर क्या अपडेट है। तो कंपनी के रिजल्ट्स के लिए दोस्तों कंपनी ने एसएसपी तो रिलीज़ कर दी है, जिस पर दोस्तों कोई भी चेंजेस नज़र नहीं आई। रीज़न ये था कि दोस्तों जब लगभग 3-4 महीने से या 6 महीने से जो ट्रेडिंग नहीं हो रही थी तो वहाँ पे दोस्तों ना तो किसी ने अपने शेयर वगैरह सेल किए हैं, ना ही बेचे हैं, खरीदे हैं। तो वो वाला सिचुएशन यहाँ पे बना नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों इन्वेस्टर होल्डिंग में कुछ बदलाव है नहीं, तो वो एज इट इज सेम बनी रहेगी। पर Q4 के जो नंबर्स है वो कभी भी डिस्क्लोज करने के लिए दोस्तों डेट वगैरह जारी की जा सकती है। अब मेन सवाल ये आता है कि जो अभी बोर्ड मीटिंग होने वाली है तो इसके अंदर दोस्तों एजीएम बैठक जो होने वाली है इसके अंदर CFO CEO की नियुक्ति के रिगार्डिंग अपडेट रहेगी, उनकी नियुक्ति की जाएगी। तो इस बार कहीं ना कहीं कंपनी ने पहले ही बता दिया था कि CEO और CFO की नियुक्ति से कहीं ना कहीं बड़ी जो चीज़ें हैं वो आ सकती है। क्योंकि जब इन दोनों ने अपनी कंपनी को छोड़ा था तो कहीं ना कहीं कंपनी की जो नींव थी वो धराशायी होती हुई नजर आई थी, या कंपनी का जो एम्पायर था वो डाउनफॉल पे देखने को मिला था। और दोस्तों अभी इस Q4 के रिजल्ट के अंदर ट्रेनोवा का भी दोस्तों रेवेन्यू जुड़ने वाला है, तो ये भी एक प्रॉफिटेबल जो डेटा है वो यहाँ पे निकल कर आने की जो एक अच्छी ग्रीन सिग्नल है वो नज़र आ रही है। तो इन प्रकार कहीं ना कहीं कंपनी मार्केट का जो डेटा है वो पॉजिटिव वे में जा सकता है। पर यहाँ पे दोस्तों ई वोटिंग में दोस्तों प्रणाली में
अभी सभी को वोट करने के लिए जो है पर जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है। 2 दिन ये प्रोसेस चलने वाली है। उसके बाद 29 अप्रैल को दोस्तों जो ईजीएम होने वाली है, तो उसके बाद दोस्तों जो फाइनल रिजल्ट है वो निकल के आएगा। कुछ त्रुटि वगैरह होगी तो वो सब चीज़ें 29 अप्रैल को फाइनलाइज की जाएगी। यानी कि 3 खबरें जो है 29 को आने वाली है। इस पर दोस्तों जो रहने वाला 2 सुनवाई को लेकर रहेगी और तीसरी दोस्तों एजीएम बैठक को लेकर रहेगी। तो ये सब चीज़ें तीनों इंपॉर्टेंट रहने वाली है। पर तेलंगाना हाईकोर्ट पर सब चीज़ें डिपेंड है दोनों चीज़ों के दोनों डेट्स के लिए, क्योंकि जो सेट की हियरिंग थी वो तो 30 जून को होने वाली है, तो वो तो एक लंबा टाइम जाएगा। पर ये 2 सुनवाई अगर होती है और इनका फाइनल पक्ष का जो रिजल्ट अगर कंपनी के फेवर में आता है तो कहीं ना कहीं शेयर होल्डर्स के लिए एक गुड न्यूज़ रह सकती है। पर लेट्स सी देखते हैं कंपनी की रिगार्डिंग क्या अपडेट और क्या खबर निकल के आती है। फिलहाल बाई सेल के लिए भी कोई रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले या खुद की रिसर्च जरूर से कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद जय भारत।